आज एक और सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है रेलवे ग्रुप डी ने, पिछले साल ही पूछा हुआ सवाल है। और थोड़ा सा जो बच्चे इसका बेसिक जानता रहेगा वो सेकेंडो में उड़ा देगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं और इसके बाद में चलते हैं। इस सवाल में कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा सवाल तो 10 क्लास में हम कराते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 cos a बराबर 4 दिया हुआ है। तो cos a का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 4/5 और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान से यदि देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे a है, तो इसके सामने वाला ये जो होता है ये लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो नीचे बच गया वो आधार होता है। तो इसका मान दिया हुआ है 4 और ये है कर्ण 5 और हमको पता है जब 4 5 रहता है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये 3 आता है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ये जो सवाल दिया हुआ है उस पे, ये सवाल कैसे बनेगा। उससे पहले 2 सूत्र आपको जानकारी होना चाहिए जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ऊपर में जो दिया है उसके लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता कितना है 1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस उधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, इधर माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में। एक सूत्र तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा का सेक स्क्वायर माइनस 1 के लिए एक सूत्र और होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। एक होता है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से भी आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा उधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस बराबर टेन स्क्वायर थीटा। बस सवाल बन गया। और यही चीज दोनों दिया हुआ है, एक इसका मान ये नीचे में रहा और ये वाला मान ऊपर में रहा। तो जो प्रश्न है उसको ले लेंगे। प्रश्न आपका क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न में दिया है 3 रूट कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे में 4 रूट सेक स्क्वायर माइनस के 1 ये दे रखा है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का मान यहाँ पे है, इस वाले पे। तो कोट स्क्वायर थीटा होता है तो थीटा के जगह यहाँ पे क्या है, ए थीटा होता है तो थीटा के जगह ए है, रख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 और ये हो गया कोसेक स्क्वायर माइनस 1 को रूट में लिखेंगे कितना कोट स्क्वायर थीटा और नीचे वाले को लिखेंगे रूट में टेन स्क्वायर थीटा और ये वर्ग से वर्गमूल गायब हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तो अब बचेगा 3/4 और ये कोट स्क्वायर से बचेगा कोट थीटा और नीचे बचेगा कितना टेन थीटा। तो एक चीज और कर लेते हैं इसका निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, तो एक कोट थीटा है ये टेन थीटा है, तो हमको एक चीज और पता होना चाहिए कि कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहां से जब कोट थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/टेन थीटा आ जाएगा और इसी कोट थीटा का मान यहाँ रख देंगे तो 3/4 इंटू कोट थीटा का मान होगा 1/टेन थीटा और ये 1/टेन थीटा और टेन थीटा एक और है यही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 3/4 और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा का मान यहां से देखिए, टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 3/4। तो यहां से लिख देंगे 3/4 इंटू 1/3/4 के होल स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/4 ऊपर जाएगा तो 4 के 16 तितली के 9 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 4 बार में, ये आ जाएगा 4/3। यही इसका होगा राइट आंसर। तो 4/3 किधर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।